देखिए 55 में क्या दिया हुआ है, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए ना। देखिए द एरिया ऑफ ग्लास ऑफ ए विंडो ऑफ ए रूम इज 10 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया दिया हुआ 10 मीटर स्क्वायर का और थिकनेस इज 2 mm। तो 2 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर। द आउटर एंड इनर टेम्परेचर आर 40 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। बाहर और अंदर का टेम्परेचर दिया हुआ है 40 और 20। थर्मल कंडक्टिविटी एम केस में दिया हुआ 0.2। तो हीट फ्लो कितना होगा पर सेकेंड। ओके, तो Q/T का मान कोई पूछ रहा है हमारा, तो हमारा Q/T का मान कितना होगा, KA डेल्टा थीटा बाय N। K का मान 0.2, एरिया का मान 10 मीटर स्क्वायर और डेल्टा थीटा का मान कितना दिया हमारा, 40 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 20 और डिवाइड बाय, और डिस्टेंस कितना दिया 2 × 10⁻³ ओके। ठीक है, तब देखो यहाँ पे एक 0 से ये पॉइंट कट गया, 2 से 2 कट गया। ओके, ऊपर में क्या है 2 और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁴ दूर, 2 × 10⁻⁴ दूर, ऑप्शन नंबर 2। आपका भी शायद इतने आंसर आया होगा, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए हैं। खुद से करने के बाद ना वो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो यहाँ पर सब मेरे दिमाग से बन रहा है। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन दिख रहा है। ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम is 0.5 कैंडरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे कैंडरी में दिया हुआ है, ठीक है। देन इन ऑर्डर टू कंडक्ट द 10 कैंडरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ स्टेडी स्टेट, द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द एल्युमिनियम विल बी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। हाँ, आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज को उसका डिस्टेंस से भाग कर दोगे तो हमें उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। ओके, तो Q का मान कितना था हमारा, KA डेल्टा थीटा बाई N। ओके, तो हमारे पास क्या K का मान दिया हुआ 0.5, ठीक है। तो K का मान हमने 0.5 पुट किया, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ Q/A का मान, देखो यहाँ पे जो हमारा यूनिट दिया हुआ है कैंडरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो Q/A का मान कितना दिया हुआ हमारा 10। तो हमसे क्या पूछा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स कितना होगा, ये 0 पॉइंट उधर जाएगा, ये होगा 1/2 और ये इधर जाके गुना होगा, तो 10 × 2 कितना होगा 20। हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो बहुत सारा जो है हमारा डायमेंशन सिर्फ पकड़ा जाता है, देखिए डायमेंशन को भी देखिएगा। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द टेम्परेचर और थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना होगा, तो देखो Q/T का मान कितना होता है हमारा, KA/N इंटू डेल्टा थीटा। ये होता है हमारा क्या, करंट का फ्लो। ओके, और हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ρ/N/A, और इसको दूसरे फॉर्म में करोगे तो 1/K N/A, ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस। ओके, तो N/K/A मतलब क्या हुआ, डेल्टा थीटा बाई आर, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया ये। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन आएगा कि नहीं आएगा, Q का कितना होगा हमारा A² T-2, ये टाइम नीचे T होगा, डेल्टा थीटा मतलब थीटा मतलब केल्विन में कुछ भी हो सकता है, ये R। तो ये R का डायमेंशन कितना आएगा हमारा,
तो ये देखिए ये टी भी ऊपर गया, टी पे पावर -3, तो हमारे यहाँ पे इधर जाएगा तो टी पे पावर 3 थीटा n पे पावर -2 m पे पावर -1, इतना ही होगा हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ओके, m-1 n पे पावर -2 टी क्यू थीटा। देखो कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है ना? थीटा नीचे क्यों आएगा? थीटा नीचे क्यों आएगा? देखो ना, थीटा नीचे नहीं आएगा जी। देखो देखो थीटा क्यों आएगा नीचे, देखो ना, ये आर इधर गया, ठीक है, ये टी ये ऊपर गया, टी पे पावर -3 हुआ, तो ये थीटा का थीटा रहा, और ये आर इधर चला गया, ये टी पे पावर -3 यहाँ पे हो गया, ये इधर होगा तो एन पे पावर -2, टी पे पावर 3 और एम पे पावर -1। थीटा नीचे क्यों आएगा? थीटा नीचे नहीं आएगा, हम सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कुकर मस्ट है, तो हमको कुकर बनाना है। ओके, तो इसका स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए और इसकी कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? ओके, तो देखो इसकी जो कंडक्टिविटी होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, ताकि हीट आसानी से ट्रांसफर कर सके और खाना अच्छा से बन सके। और स्पेसिफिक हीट अगर ज्यादा होगा तब उसको किसी भी पानी को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा एक तरह से क्या एनर्जी का वेस्टेज हुआ, तो इसके लिए क्या होता है, कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए, ताकि कम एनर्जी में भी जो है हमारा खाना पक जाए आसानी से। ओके, तो 58 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। 4 क्यों? हाई कंडक्टिविटी ना, कोफिशिएंट ऑफ की हुआ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक हीट है तो कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए ना, और स्पेसिफिक हीट कम होना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट अगर कम होगा तो खाना जो कम एनर्जी में ही खाना आसानी से बन जाएगा, और कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हीट आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। 59 पे आते हैं। The cause of air current from ocean to ground is the example of। तो ओशन से ग्राउंड में जो होता है हमारा जो करंट जो मूव कर रहा है वो किसका एग्जांपल है? आपको पता है, सी ब्रीज और नेट ब्रीज, ये इसका एक एग्जांपल है। तो ये किस में पढ़े थे, किस टॉपिक में? ऑप्शन नंबर 2 कन्वेक्शन, सही है। सिक्सटी में आते हैं। ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग पर्सन बेनिफिट मेटल सरफेस कोल्डर टू टच देन द वुडन सरफेस बिकॉज। देखो ठंडा का मौसम में जो है लकड़ी का जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कम ठंडा लगता है एज कम्पेयर टू कोई भी हमारा मेटलिक स्टिक पे। जैसे कि आपके पास लोहा का कुर्सी होगा तो ज़्यादा ठंडा लगेगा, और जो आपका प्लास्टिक का कुर्सी है चाहे आपका लकड़ी का कुर्सी है वो जो है उतना ठंडा नहीं होता। तो इसका क्या कारण है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? मेटल के पास कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, वन होगा, मेटल हैज हाई स्पेसिफिक हीट। नहीं रे, यह कारण नहीं है, वन नहीं होगा, वन नहीं होगा। देखो मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ठंडा के मौसम में जो है बाहर का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा है, और जो कुर्सी का जितना हीट है वो बाहर चला जाएगा। अगर वो मेटल होगा तो मेटल से जो है हीट को ट्रांसफर करना इजी होगा, लेकिन कुर्सी लेकिन लकड़ी से जो है हीट का ट्रांसफर करना आसान नहीं होगा। तो मेटल हैव द हाई कंडक्टिविटी। ओके,
थर्मल कंडक्टिविटी मीडियम का ज्यादा होता है, इसलिए होता है कोई भी मेटेलिक सरफेस होता है उतना जितना जल्दी ठंडा होगा उतना जल्दी गर्म भी होगा, दोनों चीज होगा। गर्मी के मौसम में होता है क्या कहते हैं, लोहा का कुर्सी जो है वो ज्यादा गर्म होगा, और ठंडा के मौसम में वो ज्यादा ठंडा होगा, दोनों बात है, गर्म भी ज्यादा होगा ठंडा भी ज्यादा होगा। 61 में आते हैं। The ratio of the diameter of the two metallic rods of the same material is 2:1। तो देखो हमें डायमीटर का रेशियो दिया हुआ 2:1, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, A1/A2 कितना होगा हमारा 4/1, क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एंड देयर नेट हैज रेशियो 1:4। इसका नेट का जो रेशियो है 1:4 है, एंड 1/L2 का मान कितना आपका 1/4। तो जो दिया होता है उसको किनारे में लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम आर इक्वल, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हमारा बराबर है, कंडक्टिविटी हमारा सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन तो हीट ऑफ फ्लो का रेशियो क्या होगा हमारा, तो देखो द हीट तो फ्लो करता है Q/T, उसका मान कितना होता है Ka डेल्टा थीटा बाय n। तो देखो डेल्टा थीटा और K तो हमारा कांस्टेंट है, तो अब डिपेंड करेगा किस पे, अब ये डिपेंड करेगा हमारा ए और एन पे। तो एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो क्यों क्या